Hello student, welcome to my YouTube channel Basic Agri Hub. I am Neha and today I will teach the soil science subject on the topic soil structure. So let's start the session with soil structure. Soil structure means what? Soil structure means shape of the soil. You can see here the two pictures. This is granular shape and this is columnar type soil structure. Okay. So what we will learn in this topic? The introduction about soil structure, definition of soil structure, formation of soil structure, aggregate formation of soil structure, type of soil structure, grading of soil structure, factors affecting soil structure, effects on the other physical property, effects on growth plant. So let's start soil structure with introduction. वाई वी विल स्टडी सॉइल स्ट्रक्चर. हम लोग सॉइल स्ट्रक्चर क्यों पढ़ेंगे और क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज सॉइल स्ट्रक्चर जो हमारे फार्मर्स के लिए मेनली जो टिलेज लोग करते हैं या फिर प्लोइंग करते हैं, वो मेनली हम लोग इम्प्रूव जो करते हैं वो सॉइल स्ट्रक्चर ही करते हैं. सॉइल टेक्सचर तो मैंने कल वाले लेक्चर में बताया है कि सॉइल टेक्सचर को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, वो बेसिक प्रॉपर्टी होता है. जो हम लोग चेंज करते हैं बाई प्लोइंग, बाई कल्टिवेटिंग, एक्चुअली वो सॉइल स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं. ओके. सॉइल स्ट्रक्चर हमारे सॉइल पे बहुत इफेक्ट डालता है. सॉइल कंडीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक सच एज वाटर मूवमेंट, जैसे कि वाटर मूवमेंट में, हीट ट्रांसफर में, एरिएशन में एंड पोरोसिटी में आर मच इन्फ्लुएंस्ड बाय स्ट्रक्चर. ये सब है जो सॉइल स्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है. इनफैक्ट द इम्पॉर्टेंट सॉइल फिजिकल imposed by the farmer employing cultivating, draining, liming and manuring his land are structural rather than texture. इसके कहने का मतलब यही है कि जो कोई फार्मर लाइमिंग करता है, मीन्स कोई लाइम ऐड करता है या फिर कोई मैन्योर ऐड करता है या फिर वाटर ड्रेन करता है सॉइल से या फिर उसे कल्टीवेट करता है तो एक्चुअली वो स्ट्रक्चर को चेंज करता है, स्ट्रक्चर को अल्टर करता है, ना कि टेक्सचर को. लेट्स सी द डिफिनीशन ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर. What is soil structure? The arrangement and organization of particles in a soil mass is known as soil structure. Means जो सॉइल पार्टिकल पढ़ा था हम लोगों ने सैंड सिल्ट क्ले, उसका अरेंजमेंट, वो अरेंज किस तरह से हो रहा है, ठीक है, ऑर्गेनाइज किस तरह से हो रहा है, उसके अरेंजमेंट को ही हम लोग सॉइल स्ट्रक्चर कहते हैं. सॉइल स्ट्रक्चर मीन्स क्या है? अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स. सॉइल स्ट्रक्चर कंट्रोल द अमाउंट ऑफ वाटर एंड एयर प्रेजेंट इन द सॉइल. बोल रहा है कि जो सॉइल स्ट्रक्चर है वो हमारे सॉइल में कितना अमाउंट में वाटर और एयर प्रेजेंट है वो कंट्रोल करता है. कैसे स्टूडेंट? मान लीजिए कि ये सॉइल है, ठीक है. अगर ये इसका अरेंजमेंट बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में हुआ है, ओके, देन यहाँ पे क्या होगा? एयर कम प्रेजेंट होगा. अगर ये लूज फॉर्म में हुआ है देन क्या होगा? यहाँ पे एयर वाटर ज़्यादा प्रेजेंट होगा. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर. अब जो सॉइल स्ट्रक्चर है जो सॉइल मास में पार्टिकल एग्रीगेट करके फॉर्म करता है, ओके. देन फॉर्मेशन इसका कैसे होता है? सॉइल पार्टिकल्स मे बी प्रेजेंट आइदर एज सिंगल इंडिविजुअल ग्रेन्स और एज एग्रीगेट. बोला जो सॉइल पार्टिकल्स है या तो वो सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ओके, या आइदर या फिर वो एग्रीगेट मीन्स इकट्ठे होगा, ठीक है. सॉइल अगर सिंगल फॉर्म में देन वो स्ट्रक्चरलेस कहलाता है, ओके. सॉइल विथ सिंगल ग्रेन्स आर सेड टू बी स्ट्रक्चरलेस. अगर सिंगल ग्रेन के साथ है तो वो उसका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, उसने कुछ तो फॉर्म किया ही नहीं. वाइल दोज पॉसेस मेजोरिटी ऑफ सेकेंडरी पार्टिकल्स आर सेड टू बी एग्रीगेट. और भी जो प्राइमरी पार्टिकल्स कौन होता है? सैंड सिल्ट के लिए. उसके अलावा जो भी पार्टिकल्स है उसके साथ मिलता है तो वो एग्रीगेट फॉर्म करता है, ग्रेनुलेटेड और क्रम स्ट्रक्चर, या फिर ग्रेनुलेटेड रहेगा या फिर क्रम स्ट्रक्चर. लेट्स सी मैकेनिज्म ऑफ एग्रीगेट फॉर्मेशन. मीन्स कैसे जो है वो एग्रीगेट फॉर्म करता है, ओके. हम लोग अभी देख रहे थे कि इंडिविजुअल ग्रेन जो होता है वो स्ट्रक्चरलेस होता है, पर जो सेकेंडरी पार्टिकल ये सब अगर मिलता है तो वो एग्रीगेट फॉर्म करता है, ओके. वो एग्रीगेट फॉर्मेशन होता कैसे है? एक्चुअली द बॉन्डिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इनटू अ स्ट्रक्चरल यूनिट इज द जेनेसिस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर. मीन्स जो बॉन्ड जो बनता है सॉइल पार्टिकल्स के बीच, उस वजह से ही सॉइल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ओके. जब सॉइल पार्टिकल्स के बीच बॉन्ड बनेगा ही नहीं तो सॉइल स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करेगा, ओके. तो एग्रीगेट कैसे फॉर्म होता है?
इन एग्रीगेट फॉर्मेशन अ नंबर ऑफ प्राइमरी पार्टिकल्स सच एज सैंड सिल्ट क्ले, जो प्राइमरी पार्टिकल्स क्या होता है, सैंड सिल्ट क्ले, आर ब्राउट टुगेदर बाय द सीमेंटिंग और बाइंडिंग इफेक्ट ऑफ द सॉइल कोलाइड्स। मतलब जो सैंड सिल्ट क्ले है वो क्या होता है, वो जो सैंड सिल्ट क्ले है उसको सॉइल में, हमारे सॉइल में प्रेजेंट होता है इन अ प्रोपोर्शन, तीनों चीज़ इन प्रोपोर्शन प्रेजेंट होता है। वो एग्रीगेट में कैसे आएगा, कोई सीमेंटिंग एजेंट वर्क करता है उन तीनों के बीच, कोई सीमेंटिंग एजेंट वर्क करता है, कोई ऐसा बाइंडिंग इफेक्ट होता है जिस वजह से वो एग्रीगेट होते हैं। कौन कौन सा सीमेंटिंग एजेंट वर्क करता है स्टूडेंट, जो हम यहाँ पे देखेंगे। द सीमेंटिंग मटेरियल टेकिंग पार्ट इन एग्रीगेट फॉर्मेशन आर कोलाइडल क्ले, आयरन, अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड एंड डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर। बोल रहा है जो सीमेंटिंग मटेरियल है जो एग्रीगेट में फॉर्म करते हैं, एग्रीगेट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, वो कोलाइडल क्ले है, आयरन, अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड एंड डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर। मीन जो ऑर्गेनिक मैटर जो डिकम्पोज हो रहा है, या फिर आयरन, अल्मोनियम, ये सब जो क्ले है या फिर हाइड्रोक्साइड है, वो सब एज ए सीमेंटिंग एजेंट वर्क करता है और वो एग्रीगेट फॉर्म करने में मदद करता है। ओके जब सीमेंटिंग फॉर्मेशन होता है तो आखिर प्रोसेस में होता क्या है। इट इज अल्टीमेटली द डिहाइड्रेशन ऑफ कोलाइडल मैटर अकॉम्प्ड विथ प्रेशर दैट कंप्लीट्स द प्रोसेस ऑफ एग्रीगेशन। मेनली जो एग्रीगेट फॉर्मेशन में क्या होता है स्टूडेंट, डिहाइड्रेशन। ओके लेट्स सी द पिक्चर ऑफ डिहाइड्रेशन एंड एग्रीगेट फॉर्मेशन। ओके यू कैन सी हेयर दैट डिहाइड्रेशन मीन्स व्हाट। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर आउट होना। ठीक है, मान लीजिए कोई पार्टिकल है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, मान लीजिए दो तीन पार्टिकल है, ये डिफरेंट पार्टिकल है, ये डिफरेंट पार्टिकल है। ओके इसे एग्रीगेट होना, इकट्ठा होना है। इसके बीच से क्या होगा, जो वाटर प्रेजेंट है जो वो क्या होगा, रिमूव आउट होगा। वो वाटर को रिमूव आउट होने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन। एंड रिमूव होने के बाद क्या होगा, अंडर प्रेशर वो ज्वाइंट कर जाएगा। ओके फिर अंडर प्रेशर वो क्या कर जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। एंड जब बॉन्ड फॉर्म करेगा तो वो क्या एग्रीगेट फॉर्म में आ जाएगा। ओके या स्क्रीन नहीं देखना है, ये पिक्चर देखना है। टाइप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। अब स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे कि सॉइल स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं। सॉइल स्ट्रक्चर मेनली हम लोग पढ़ते हैं जो कि 4 तरह के होते हैं। ओके कौन कौन से टाइप के होते हैं, ब्लॉकी, प्लेटी एंड प्रिज्मेटिक एंड स्फेरिकल टाइप बोल सकते हो आप, या फिर क्या कर सकते हो, उसी में ग्रैनुलर टाइप आता है। ओके ये प्रिज्मेटिक और कॉलमनार एक टाइप का ही 2 पार्ट है। ओके लेट्स सी वन बाय वन द ब्लॉकी, प्लेटी, प्रिज्मेटिक एंड स्फेरिकल टाइप। फर्स्ट वी विल सी अबाउट प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। यू कैन सी हेयर पिक्चर ऑफ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। आपको दिख रहा होगा जिस प्लेट में आप खाना खाते हो, लाइक उस टाइप सी अरेंजमेंट है। अगर ऐसा कोई अरेंज हो रहा है सॉइल पार्टिकल लेयर वाइज लेयर, तो उसे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर कहेंगे। ठीक है ये लीफलेट्स फॉर्म में होता है, कहने का मतलब जैसे पत्तियां होती है ना, वैसे ही दिखता है। आपको ये पिक्चर से ही समझ आएगा प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये जो इस लाइन को क्या हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं, और ये हॉरिजेंटल और ये लाइन जो रहता है वो उसे वर्टिकल लाइन कहते हैं। ओके तो इसका हॉरिजेंटल जो देख रहे हो आप, हॉरिजेंटल ज़्यादा है। ठीक है इस स्ट्रक्चर का हॉरिजेंटल एक्सिस ज़्यादा है एंड वर्टिकल एक्सिस कम है। ओके आप वो अगर एक स्ट्रक्चर को देख रहे हो तो क्या है, वर्टिकल कितना कम है और हॉरिजेंटल ज़्यादा है। सो लेट्स सी इन दिस टाइप द एग्रीगेट्स आर अरेंज इन रिलेटिवली दिस थिन हॉरिजेंटल प्लेट्स और लीफलेट्स लाइक स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, जो सॉइल पार्टिकल्स एग्रीगेट होता है वो थिन हॉरिजेंटल प्लेट में होता है। देख रहे हो आप, पतला पतला प्लेट दिख रहा है आपको। एंड लीफलेट लाइक मीन्स पत्ती का जैसा लीफ होता है उस टाइप का। द हॉरिजेंटल एक्सिस और डायमेंशन आर लार्जर देन द वर्टिकल एक्सिस। यू कैन सी हियर इजली जो हॉरिजेंटल एक्सिस है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वर्टिकल एक्सिस। ओके व्हेन द यूनिट्स लेयर आर थिक दे आर कॉल्ड प्लेटी। अगर ये थिक है ओके देन इसे प्लेटी करते हैं। मान लीजिए अगर ये यूनिट मोटा बना हुआ है, ठीक है ये थिक है, देन इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्लेटी। एंड व्हेन दे आर थिन, अगर मान लीजिए ये पतला बना हुआ है, ठीक है यूनिट्स है, एक इसको पूरा को नहीं देखना है, एक को देखना है, एक जो ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, अगर ये यूनिट थिक है मीन्स मोटा है देन इसे प्लेटी कहेंगे, अगर ये थिन है देन इसे हम लोग लैमिनार कहेंगे। प्लेटी स्ट्रक्चर फाउंड कहाँ होता है स्टूडेंट, जो प्लेटी स्ट्रक्चर है वो फाउंड मेनली होता है वर्जिन सॉइल में, मतलब जहाँ पे कल्टीवेशन ये सब नहीं होती है, या फिर इसको सब सॉइल में भी आप देख सकते हो। ओके नेक्स्ट प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर।
इस आप प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर में भी देख सकते हो, इसका वर्टिकल एक्सिस ज़्यादा है एंड हॉरिजेंटल एक्सिस कम है, इस प्लेट लाइक से अपोजिट है, ठीक है। इसमें दो सरफेस होता है, अगर ये राउंड राउंड दिख रहा है ना आपको, ये राउंड राउंड दिख रहा है तो इसका मतलब ये कॉलमनार टाइप है, सॉइल स्ट्रक्चर कॉलमनार टाइप है। अगर आपको सरफेस ऐसा दिख रहा है, ठीक है, इस शेप में, तो इसका मतलब ये प्रिज्मेटिक टाइप है, ठीक है। तो प्रिज्म लाइक में हम लोग स्टडी क्या करते हैं, द वर्टिकल एक्सिस मोर डेवलप्ड देन द हॉरिजेंटल, यू कैन सी हियर द वर्टिकल एक्सिस से ज़्यादा डेवलप है एज कम्पेयर टू हॉरिजेंटल, और ये पिलर लाइक शेप होता है। मीन्स प्रिज्म लाइक कैसा होता है, पिलर लाइक, आपको दिख रहा है पिलर ऐसा ही होता है। वेरी इन लेंथ 1 to 10 सेंटीमीटर, इसका लेंथ कितना वेरी करता है, 1 to 10 सेंटीमीटर तक, ओके। कॉमनली अकर्स इन सबसॉइल रीजन ऑफ एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, ये कहाँ पाया जाता है, उस रीजन में पाया जाता है जहाँ पे कि एरिड और सेमी एरिड, मतलब जहाँ पे गर्म वाला इलाका जो होता है, हॉट एरिया जहाँ पे मॉइस्चर कम होता है, वहाँ पे एरिड मतलब ऐसा ही एरिया होता है जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ओके। व्हेन द टॉप्स आर राउंडेड द स्ट्रक्चर टर्म एज कॉलमनार, टॉप्स राउंडेड है जो उसको कॉलमनार कहेंगे, अगर टॉप्स फ्लैटेंड और प्लेन है और क्लियर कट है देन उसे प्रिज्मेटिक कहेंगे, ओके। नेक्स्ट है थर्ड टाइप, ब्लॉक टाइप स्ट्रक्चर, ओके। ब्लॉक टाइप स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यहाँ पे ब्लॉक है जिसका कि मतलब हॉरिजेंटल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस मतलब लगभग सेम साइज में है, ओके। अगर इसका जो एज है वो शार्प है, मीन्स अगर ये ब्लॉक साइज का स्ट्रक्चर का एज है जो शार्प है, देन इसे हम लोग क्या कहेंगे, एंगुलर ब्लॉकी। एंड अगर इसका राउंडेड टाइप है, जैसे इसमें राउंडेड टाइप दिख रहा है, तो वो सब एंगुलर ब्लॉकी होगा। लेट्स सी अबाउट दिस, ऑल थ्री डायमेंशन अबाउट द सेम साइज, जो भी है लेंथ ब्रेथ हाइट वो लगभग सेम साइज का होगा। इलोररी 6 फेस आर विद देयर 3 डायमेंशन मोर और लेस इक्वल, लगभग ये इक्वल में ही होता है, ठीक है। ये हम लोग एक ये जो ब्लॉक लाइक देख रहे हैं वो हम लोग एक बनाया है, मीन्स ऐसा ऐसा बहुत सारा लेयर रहेगा, ठीक है। ये बहुत सारा सॉइल पार्टिकल मिलकर एग्रीगेट होकर ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया, सिंगल स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं। When the face are flat or distinct and the edge are sharp, angular, the structure named angular. अगर उसका एज शार्प है और एंगुलर टाइप है देन उसको एंगुलर कहेंगे, और अगर वो अगर वो एजेज आर राउंडेड, अगर राउंडेड शेप में है देन उसे सब एंगुलर कहेंगे, ओके। दिस टाइप्स आर, इसको फाउंड पाया कहाँ जाता है, दिस टाइप यूजुअली आर कॉन्फाइड टू सबसॉइल, जनरली कहाँ पाया जाता है, सबसॉइल में पाया जाता है। एंड करेक्टर हैव मच टू डू विथ सॉइल ड्रेनेज, एरिएशन एंड रूट पेंट्रेशन, और इसका काम क्या है, यहाँ पे क्या होता है, सॉइल ड्रेनेज मतलब क्या, एक्सेस अमाउंट ऑफ जो वाटर होता है उसे बाहर निकालना, एरिएशन मीन्स प्रॉपर एयर जाना, और रूट पेंट्रेशन में, ओके। नेक्स्ट है फोर्थ टाइप ऑफ स्फेरिकल टाइप या फिर स्फेयर टाइप, ओके। यू कैन सी दिस इज ग्रैनुलर, अगर एकदम छोटा छोटा फॉर्म में देन वो क्रम कहलाएगा, और अगर उससे थोड़ा सा बड़ा फॉर्म में तो ग्रैनुलर कहलाएगा। ऑल राउंडेड एग्रीगेट प्लेट्स में भी प्लेट्स इन दिस कैटेगरी, जो भी राउंडेड टाइप का है, स्फेरिकल टाइप का, उसको इस कैटेगरी में रखा गया है। इसका जो डायमीटर होगा वो इंच से ज़्यादा नहीं होगा, एक इंच से ज़्यादा नहीं होगा। दिस राउंडेड कम्प्लेक्स यूजुअली लूज अरेंज एंड रेडली सेपरेटेड, क्या होता है, लूज अरेंज होता है, सब आप देख रहे थे इसके पहले वो सब क्या था, कॉम्पैक्ट था, बट ये लूज होगा, ओके। द एग्रीगेट ऑफ दिस ग्रुप यूजुअली टर्म ग्रैनुलर, जनरली जो इसमें जो एग्रीगेट फॉर्म करता है उसको ग्रैनुलर कहते हैं, जो कि कम पोरस होता है। बट जो सेकेंड जो क्रम्बी होता है, क्रम्बी स्ट्रक्चर होता है, वो ज़्यादा पोरस होता है, और ये है जो हाई ऑर्गेनिक मैटर कंटेन करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छा होता है, मतलब क्रम्बी स्ट्रक्चर को ना बेस्ट एग्रीकल्चर सॉइल माना जाता है फॉर कल्टीवेशन के लिए, सो इसलिए क्रम को प्रेफर करते हैं, ओके। ग्रेड्स ऑफ स्ट्रक्चर, ग्रेड्स क्या है स्टूडेंट्स, मतलब हम लोग ना उस जो भी आपने स्ट्रक्चर अभी पढ़ा, प्लेटी टाइप, स्फेरिकल टाइप, प्रिज्मेटिक टाइप, उसको ग्रेड्स करते हैं कि मतलब है कैसा, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है या फिर इजीली टूटने वाला है, इस बेसिस पे। ग्रेड्स इंडिकेट द डिग्री ऑफ डिस्टिंक्शन इंडिविजुअल पेड्स, इट इज डिटरमाइंड बाय द स्टेबिलिटी ऑफ एग्रीगेट्स, मतलब कि स्टेबिलिटी कितना है, जो भी एग्रीगेट फॉर्म किया है वो कितना उसका रेसिस्टेंट पावर है, कितना वो स्टेबल रह सकता है। जिसको 4 भाग में बांटे हैं, ग्रेड्स ऑफ स्ट्रक्चर को चार ग्रेड में बांटा गया। स्ट्रक्चरलेस स्ट्रक्चर जिसका है ही नहीं, वीक स्ट्रक्चर है, मॉडरेट स्ट्रक्चर है एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। आपको पता है कि जैसे सैंड है, ओके, सैंड का कोई स्ट्रक्चर होता है नहीं, वो तो स्ट्रक्चरलेस है ना, जो लूज सैंड होता है उसमें वो कोई स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं कर सकता। आज आप उसमें बहुत सारा चाहे तो आप बहुत सारा उसमें पानी मिक्स कर दो
वाटर मिक्स करके उसको इकट्ठा करने का कोशिश करो, एग्रीगेट करने की कोशिश करो, वो एग्रीगेट नहीं होगा। देयर इज नॉन नोटिसेबल एग्रीगेशन सच एज कंडीशन एग्जिबिटेड बाई लूज सैंड। जो भी लूज सैंड होता है उसके द्वारा कि कोई भी क्या कहता है स्ट्रक्चर फॉर्म होता ही नहीं है। वीक स्ट्रक्चर, पुअरली फॉर्म इनडिस्टिंक्ट फॉर्मेशन ऑफ पेड्स विच आर नॉट ड्यूरेबल मच एग्रीगेट मटेरियल। बोला कोई ऐसा स्ट्रक्चर, कोई ऐसा मिट्टी लो जिसमें क्ले कम प्रेजेंट है। ओके, देन क्या होगा, आप ना एक रोल टाइप से बनाओ। ठीक है, रोल टाइप से बनाओगे तो क्या होगा कि बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसका मतलब है वो वीक स्ट्रक्चर का है, मतलब उसका स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। मॉडरेट स्ट्रक्चर क्या होता है, मॉडरेटली वेल डेवलप्ड पेड्स होता है विच आर फेयरली ड्यूरेबल एंड डिस्टिंक्ट। वो क्या होगा कि आप थोड़े टाइम तक आप वो ड्यूरेबल रहेगा एंड डिस्टिंक्ट। मतलब आप इसको कैसे चेक कर सकते हो, मिट्टी लो और उसे आप ना वाटर मिक्स करके लंबे से आप ना उसको धागा की तरह बनाओ। ओके, उस तरह से देखो कि कौन कितनी जल्दी टूटता है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर कब होगा, वेरी वेल फॉर्म पेड, अगर बहुत अच्छा से फॉर्म पेड है, विच आर क्वाइट ड्यूरेबल एंड डिस्टिंक्ट, जो कि ड्यूरेबल होगा एंड डिस्टिंक्ट होगा। ओके, अब कौन कौन सा फैक्टर है जो सॉइल स्ट्रक्चर पे इफेक्ट करता है। ओके, आप हमेशा देखते हो क्लाइमेट, ऑर्गेनिक, आप तो फैक्टर्स अफेक्टिंग में याद ही कर लो स्टूडेंट। क्लाइमेट, ऑर्गेनिक मैटर, टीलेज, प्लांट, रूट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, क्ले, वाटर, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। सो लेट्स सी द फैक्टर वन बाय वन। क्लाइमेट, आपको तो आप पहले से ही जान रहे हो क्लाइमेट में क्या क्या चीज इंक्लूड होता है। ठीक है, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ये सब क्लाइमेट में इंक्लूड होता है। ओके, इन एरिड रीजन देयर इज वेरी लिटिल एग्रीगेशन ऑफ प्राइमरी पार्टिकल्स। आपको पता है एरिड रीजन कैसा होगा, ड्राई रीजन होगा। ड्राई रीजन जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, मॉइस्चर कम होगा। तो आप सोच सकते हो, जो अभी मैंने आपको बताया ग्रेड चेक करने के लिए, उसमें क्या होगा, सॉइल में वाटर मिक्स करोगे एंड उसे ऐसे पाइप लाइक रोल रोल करोगे लॉन्ग इलोंगेटेड सॉसेज शेप में। देन वो जितना टाइम पे ब्रेक होगा उसके हिसाब से आप सॉइल ग्रेड का पता कर सकते हो। जब एरिड रीजन में टेम्परेचर नहीं होगा, जैसे वो ड्राई होगा, मॉइस्चर नहीं होगा, तो एग्रीगेट फॉर्म नहीं करेगा। बोल रहा है कि इसलिए एरिड रीजन में बहुत लिटिल फॉर्मेशन होता है एग्रीगेट का। इन सेमी एरिड द डिग्री ऑफ एग्रीगेशन इज ग्रेटर। बट अगर सेमी एरिड रीजन है तो क्या होगा, वहाँ पे डिग्री ऑफ एग्रीगेशन जो इकट्ठा होने का है वो ज़्यादा होगा। सेकेंड है ऑर्गेनिक मैटर। इन केस सैंडी सॉइल, मान लीजिए अगर आपके पास सैंडी सॉइल है, द स्टिकी एंड स्लिमी मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय द डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर एंड द एसोसिएटेड मार्गेनिक सीमेंट सैंड पार्टिकल्स टुगेदर टू फॉर्म एग्रीगेट। मैंने क्या बताया था कि सैंडी सॉइल स्ट्रक्चरलेस होता है, बट अगर सैंडी सॉइल में आप ऑर्गेनिक मैटर मिक्स करते हो तो उसका जो स्लिमी लेयर होता है, जो मतलब चिकना टाइप का जो लेयर होता है, और भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, सब मिलकर उसे क्या करेंगे, एक साथ उसे एग्रीगेट करेंगे। मीन्स अगर सैंडी सॉइल में आप ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हो। देन फर्टिलाइजर जैसे कि सोडियम नाइट्रेट डिस्ट्रॉय करता है ग्रेनुलेशन बाय रिड्यूसिंग द स्टेबिलिटी ऑफ एग्रीगेट। अगर मान लीजिए आप कोई सॉइल है, उसमें आप सोडियम नाइट्रेट डाल रहे हो, तो क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है ग्रेनुलेशन को। कैसे, उसके स्टेबिलिटी को वो रिड्यूस करके और उसका स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करता है। बेटिंग एंड ड्राइंग, आपको पता है स्टूडेंट, मैंने जैसे बताया था कि क्ले सॉइल का होता है श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग प्रॉपर्टी होता है। वो सब सॉइल में एग्जिबिट करता है। जब भी आप वाटर डालोगे तो वो स्वेल करता है, और ऑन ड्राइंग श्रिंक कर जाता है। ठीक है, जब ऑन ड्राइंग जब ड्राई होगा, श्रिंकेज प्रोड्यूस स्ट्रेंथ इन द सॉइल मार्क्स गिवन राइज टू क्रैक। तो क्या होगा, उसकी वजह से क्रैक आ जाएंगे उसमें। ठीक है, जब क्रैक होगा तो जैसे क्लॉट्स ब्रेक होगा तो क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर भी ब्रेक डाउन हो जाएगा। और भी क्या क्या देखना है, टीलेज। आप बोलोगे टीलेज कैसे अफेक्ट करता है, देख लीजिए आप यहाँ पे पिक्चर में। टीलेज क्या हो रहा है, नॉर्मल पहले कॉम्पैक्ट सॉइल था, मान लीजिए वो कोई भी स्ट्रक्चर में था, मान लीजिए आप वो प्रिज्म लाइक ये प्लेटी लाइक स्ट्रक्चर में ही था। जब उस पर टीलेज होगा तो क्या होगा, उसका जो स्ट्रक्चर फॉर्म था वो ब्रेक डाउन हो रहा है, वो फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहा है, तो ब्रेक डाउन वैसे होता है। प्लांट रूट एंड रेसिड्यू कैसे करता है, आपको पता है प्लांट जो है, रूट एंड रेसिड्यू, प्लांट का जो रूट है, और वो क्या करेगा, जब सॉइल में जाएगा, ठीक है, तो वो जो क्लॉट्स वगैरह रहेगा उसके थ्रू जब इंटर करेगा, क्या करेगा, वो ब्रेक करेगा सॉइल स्ट्रक्चर को। लेट्स बेटिंग एंड ड्राइंग इन वाटर आपको कैसे इफेक्ट करेगा सॉइल स्ट्रक्चर को। तो आप देख सकते हो, अगर मान लो कोई पार्टिकल है, ठीक है, आप मान लो कोई सॉइल है, वहाँ पे अगर वाटर ऐड कर रहे हो तो वो स्वेल करेगा। अभी आपको बताया कि फिर वो श्रिंक कर जाएगा, फिर उसका क्लॉट्स क्या है, ब्रेक डाउन हो जाएगा, इस वजह से क्या हो जाएगा, वो इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर ऑन अदर फिजिकल प्रॉपर्टी। और कौन कौन सा सॉइल स्ट्रक्चर है जो सॉइल का बहुत सारा फिजिकल प्रॉपर्टी होता है उस पर इफेक्ट करता है। ओके, फर्स्ट पोरोसिटी। ओके, पोरोसिटी पे कैसे इफेक्ट करता है? इन प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, आप जैसा कि देखे थे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, पोरस पोर्स आर लेस वेयर एज इन क्रम्बी पोरस स्पेस आर मोर। अब सॉइल स्ट्रक्चर में देख लीजिए, अगर मान लीजिए आपके सॉइल में सॉइल स्ट्रक्चर कौन सा प्रेजेंट है? प्लेट लाइक, ठीक है, तो उसमें पोर स्पेस कम होगा। अगर पोर स्पेस कम होगा तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी। अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी देन अगर आपको सॉइल को आपको जो प्लांट है उसमें वाटर उसको कम अवेलेबल होगा। और इन क्रम्बी स्ट्रक्चर में क्या होगा? पोर स्पेस ज़्यादा होता है जिनमें उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मैक्रोब से न्यूट्रेंट कैपेसिटी ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग क्रम्बी स्ट्रक्चर प्रेफर करते हैं। सेकेंड है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है दूसरे फिजिकल प्रॉपर्टी को? क्रम्बी स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स गुड एरिएशन। आपको पता है क्रम्बी स्ट्रक्चर पोरस होता है एंड वो इसलिए उसमें अच्छे से एरिएशन होगा, वाटर इजीली उसमें मूव करेगा। एंड परकोलेशन ऑफ वाटर इन द सॉइल, और इजीली वाटर परकोलेट करेगा। मीन्स अगर मान लीजिए ज़्यादा अमाउंट में वाटर, अगर मान लीजिए रेनफॉल हुआ, बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो गया तो क्रम्बी स्ट्रक्चर पोरस हो जाता है, बहुत ईजिली वाटर परकोलेट कर जाएगा, मतलब अपर लेयर से डाउन लेयर में मूवमेंट कर जाएगा। और ये सॉइल क्या करता है, इस वजह से पोरस होने की वजह से क्या होगा कि इजीली उसमें गैसेस एक्सचेंज होगा और टेम्परेचर वो मेंटेन करके रखेगा, कम क्रम्बी स्ट्रक्चर। ओके, और अगर कोई स्ट्रक्चर प्लेटी ये सब कॉम्पैक्ट होता है, पोरस कम होगा, इस वजह से परकुलेट नहीं होगा जल्दी, वाटर एरिएशन गुड एरिएशन नहीं होगा, प्रॉपर एरिएशन नहीं होगा, इस वजह से उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो इफेक्ट होगा। ठीक है, थर्ड है डेंसिटी। आपको पता है प्लेटी स्ट्रक्चर विथ लेस पोरस स्पेस, आपको हर बार यही सुनने को मिला प्लेटी स्ट्रक्चर में लेस पोरस स्पेस होता है, तो इसका हाई बल्क डेंसिटी होगा। बल्क डेंसिटी होता है क्या है? पार्टिकल डेंसिटी प्लस पोर स्पेस। ओके, पार्टिकल डेंसिटी प्लस पोर स्पेस। तो अगर पार्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है मीन्स कॉम्पैक्ट है तो हाई डेंसिटी होगा, पर अगर वही आप देखते हो क्रम्बी स्ट्रक्चर में तो उसमें टोटल पोरस स्पेस ज़्यादा होगा तो वो लो डेंसिटी होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें पार्टिकल स्पेस जाता है तो पार्टिकल डेंसिटी कम होगा, इस वजह से बल्क डेंसिटी इसमें क्या होगा? लो होगा। ओके, नेक्स्ट है कंसिस्टेंस। प्लेट लाइक स्ट्रक्चर एग्जिबिट्स स्ट्रॉन्ग प्लास्टिसिटी। कंसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेसिस्टेंस, मतलब कितना वो कब ब्रेक नहीं कर सकता, मतलब उसका ब्रेक होने का जो क्षमता है कितना ज़्यादा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग प्लास्टिसिटी मीन्स कितना ज़्यादा वो खींच सकता है। ठीक है, विदाउट ब्रेक। ठीक है, कलर जो ब्लूस और ग्रीनिश कलर जो सॉइल शो करता है बिकॉज ऑफ पुअर ड्रेनेज ऑफ सॉइल। आपको पता है प्लेटी स्ट्रक्चर ये सब स्ट्रक्चर में पुअर एरिया सॉइल पोर कम है जिस वजह से ड्रेनेज प्रॉपरली नहीं होगा, और पुअर ड्रेनेज की वजह से क्या होगा? ब्लूइश और ग्रीनिश कलर सॉइल का फॉर्म होगा। ओके, इस फैक्टर से आपको क्या समझ आया कि सॉइल स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। अगर सॉइल स्ट्रक्चर अच्छा नहीं हुआ देन आपका पोरोसिटी कम होगा, टेम्परेचर इजीली मेंटेन नहीं होगा, डेंसिटी उसका ज़्यादा होगा तब भी फार्मर्स के लिए डिफिकल्ट होगा, कंसिस्टेंसी, कलर सब कुछ इफेक्ट करता है। इस वजह से सॉइल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। ठीक है, सॉइल का इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर। आखिर इंपॉर्टेंस क्या है स्ट्रक्चर का? सॉइल स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस rather indirectly by the formation of array of pores of various shape and size. These pores are controlling the governing water and air and temperature. आप बार बार देख रहे थे, हर बार हम लोग पोर के बारे में कंसीडर कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अगर प्रॉपर अगर उसमें पोर प्रेजेंट होगा एडुकेट अमाउंट में देन क्या होगा? वो वाटर, एयर, टेम्परेचर जो सॉइल को बहुत इजीली मेंटेन करेगा, और वाटर अच्छे से प्रेजेंट होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छा होगा, देन वो वाटर के साथ न्यूट्रेंट्स मिक्स होता है, वो भी न्यूट्रेंट भी अच्छा अवेलेबल होगा, अच्छे अमाउंट में अवेलेबल होगा। अब देखते हैं कि रोल क्या है सॉइल स्ट्रक्चर का इन रिलेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ। ओके, क्या क्या करता है सॉइल स्ट्रक्चर प्लांट ग्रोथ के लिए? आपको ही पता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सॉइल स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस द अमाउंट एंड नेचर ऑफ पोरोसिटी। सबसे पहले तो पोरोसिटी जो हम लोग देख रहे हैं कि पोर कितना है, सॉइल स्ट्रक्चर वो इन्फॉर्म करेगा। अगर पोर स्पेस ज़्यादा है, पोरोसिटी ज़्यादा है, प्लांट का रूट ईजिली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ईजिली डीप रूटेड होगा। ठीक है, वो ईजिली पेनिट्रेट कर पाएगा, इससे क्या होगा? ग्रोथ उसका अच्छा होगा। स्ट्रक्चर कंट्रोल द अमाउंट ऑफ वाटर एंड एयर प्रेजेंट इन द सॉइल, देयर मूवमेंट एंड सर्कुलेशन और ऑल्सो कंट्रोल बाय सॉइल स्ट्रक्चर। बोल रहा स्ट्रक्चर क्या कंट्रोल करता है? उसका अमाउंट ऑफ वाटर कितना प्रेजेंट होगा, क्योंकि
पोर से, अगर उसका पोर ज़्यादा है देन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगा, एयर कितना प्रेजेंट होगा, ये सब हम लोग देख चुके हैं। स्ट्रक्चर कंट्रोल करता है। स्ट्रक्चर कंट्रोल्स रन ऑफ इरोजन। अगर रन ऑफ इरोजन, प्लेटेड स्ट्रक्चर नॉर्मली हिंडर्स फ्री ड्रेनेज। अब आपको पता है कि प्लेटेड स्ट्रक्चर में क्या होता है, पोर कम होता है, वो हिंडर्स करेगा फ्री ड्रेनेज, मतलब रोकेगा ड्रेनेज होने से। वेयर स्फेयर लाइक हेल्प इन ड्रेनेज, और जो स्फेयर लाइक है वो क्या होगा, उसमें ड्रेनेज ईजिली हो जाएगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है कि रन ऑफ कैसे कंट्रोल करेगा। जैसे जो प्लेटेड स्ट्रक्चर है उसमें पोर कम है, वो तो वाटर रिमूव होने देगा ही नहीं, तो थोड़ा रन ऑफ को कंट्रोल करेगा। क्रम्बियन ग्रैनुलर स्ट्रक्चर प्रोवाइड ऑप्टिमम इनफिल्ट्रेशन, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, एरिएशन, ड्रेनेज। आप बार बार देख रहे हो जो क्रम्बी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है वो बेस्ट है हमारे प्लांट ग्रोथ के लिए, बेस्ट सॉइल स्ट्रक्चर है प्लांट ग्रोथ के लिए, क्योंकि वो उसमें इनफिल्ट्रेशन अच्छा होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है उसकी, एरिएशन अच्छी है, ड्रेनेज अच्छी है। ठीक है, इसका मतलब पूरे सॉइल स्ट्रक्चर में आपको क्या जानने को मिला, जो क्रम्बी सॉइल है ग्रैनुलर स्ट्रक्चर वो बेस्ट है हमारे एग्रीकल्चर सॉइल के लिए, हमारे प्लांट ग्रोथ के लिए। इसलिए हम लोग को सॉइल स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखना चाहिए, ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। आई होप स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया हो। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया हो देन लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहें, बेसिक एग्री हब। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए देन आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, बेसिक एग्री हब, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई देन आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।